रिकॉर्डिंग स्टार्ट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डाल लो यार सब लोग, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सही है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो मेंस का पेपर हो, चाहे वो एडवांस का पेपर हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक किसी ना किसी फॉर्म में घुस के पूछा जरूर जाता है, आता जरूर है, चाहे वो 12th क्लास की बोर्ड का पेपर हो। इस कॉन्सेप्ट से जो आप आज की क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि वेराइटी ऑफ फॉर्म्स बनती हैं और काफी जगह पे इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत जगह एप्लीकेबल भी है, राइट। तो आज की क्लास का टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं इसको इतना सिंपल बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग खर्च होगा, सिंपल बनाने के लिए ही दिमाग खर्च होगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको सिर्फ 4 रूल दूंगा और 1 2 3 4 करके रूल दूंगा। जो रूल मैं पहले बताऊंगा उसको हम पहले चेक करेंगे, जो रूल बाद में उसको बाद में। कहने का मतलब मैंने कोई एग्जाम्पल बनाया, मैंने आपको 4 रूल दिए, उसमें पहला नहीं लग रहा, दूसरा नहीं लग रहा, फिर तीसरे वाला चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीसरे नंबर का रूल पहली बार में ही चेक करके आंसर निकाल रहे हैं, फिर हमारा जो है वो काम गलत हो जाएगा। कहने का मतलब एक सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस के अंदर ही आप लोगों को वो रूल याद रखने हैं और उसको अप्लाई करना है, और आपको मजा आ जाएगा कितने आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज की पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे हम लोग एंड तक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग जरूर लगेगा आप लोगों का। तो पहले आप लोगों को मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, रूल्स लिखवा देता हूँ। अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं तो रूल नंबर 1 कहता है मेरे पास, इन जनरल चार्ज स्पीशीज, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो, इन जनरल अनचार्ज्ड स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज। कहने का मतलब ये है कि बेटा चार्ज और अनचार्ज आपको पता हो और ये रूल पता हो तो काम हो जाएगा। एग्जांपल देके समझाता हूं और सिंपलीफाई कर देते हैं आप लोगों के लिए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। ये लो, कहने का मतलब अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मुझे लगता है यहाँ जितनी जनता बैठी है सबको आता है बनाना, ठीक है ना। आपको सबसे पहले कॉन्जुगेशन ढूंढनी होती है, तो आपने ढूंढ ली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नाउ आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बनाओगे और फिर इस तरीके का फ्लो दिखाओगे। ऑब्वियसली आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स घुमा सकते थे, इधर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सबको क्लियर है, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर है? ये बात तो सबको क्लियर है भाई साहब के ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है, ये आपस में दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, पर ये बता मुझे कि ए और बी में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, ज्यादा डोमिनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर की ओर है। मतलब मैंने आपको बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिकली एक सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन ना कर पाए, बट जितने भी आप बनाओगे उसके अंदर अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछ ली जाए विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपको इसके अंदर रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। अगर आपको कहीं प्लस माइनस चार्जेस दिखेंगे और किसी स्ट्रक्चर में प्लस माइनस ना दिखें, तो जो न्यूट्रल वाला होगा, जो अनचार्ज्ड होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज। बोलो, एक सिंपल सा पॉइंट बहुत ही क्लियर हो गया आपको? कोई बोलो यार। यस सर। इसका मतलब लेफ्ट वाला होगा A ज्यादा is स्टेबल। more stable than B, ये एरो लगा दूं मैं, A is more stable than B, सही है, चलेगा? सर हाँ जी बेटा जी बोलो। सर बस रिपीट कर दो सर, इंटरनेट प्रॉब्लम। अरे कुछ नहीं है, देख इधर देख विनय, एक अनचार्ज स्पीशी है, एक चार्ज स्पीशी है, दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हम स्टेबिलिटी का टॉपिक कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो अनचार्ज है। क्लियर है छोटी सी बात में? ओके सर। ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 को 1 पे ही याद रखना, ठीक है। रूल नंबर 2 पे आ जा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जहां पे ज्यादा होंगे,
या मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट होगा और मोर स्टेबिलिटी होगी। इसका मैं एग्जांपल देके ही आपको समझाऊंगा, ये क्योंकि मैंने ना टुकड़ों में बांट दिया है, अच्छी अंग्रेजी लिखी नहीं इसकी, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देयरफॉर कंप्लीट ऑक्टेट एंड देयरफॉर विल बी मोर स्टेबल। बट इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, पर उसके लिए आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, राइट। देखो ऐसा है कि ये वाला टॉपिक जो है ना टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं, ठीक है। मैं जो आपको रूल करा रहा हूं, अगर आपको ये 4 सिंपल से रूल याद हो गए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बस थोड़ा सा एक ट्रस्ट रखना और काम वही करना जो बोलो, तो आपका काम बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है ना। ये मत कहना कि इसने वो कराया था, इसने वो कराया था, ठीक है। अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। ये लो बेटे, आप मुझे बस एक बात बता दो, अगर आप समझदार बंदे हो, अगर आप समझदार व्यक्ति हो, तो आपको मैंने केवल एक ही बात कही है सेकंड रूल में। सेकंड रूल में ये कही है जहां पे ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप बताओ कहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा है। अगर ये ए स्ट्रक्चर है और ये बी, सर राइट हैंड साइड। सर बी। सर बी। बी में ज्यादा सर पाई बी में। बॉन्ड्स है ना। अच्छा सुनो, जनता को, कुछ जनता तो ये भी सोच रही होगी कि ये दोनों कैसे बने। बेटे ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 क्या होते हैं, लोन पेयर। जब ये लोन पेयर इधर आ जाएगा तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ओ पे प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, दोनों में स्टेबिलिटी जान रहे हैं। तो सर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड होता है ना सर उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो आपके रूल के हिसाब से बी ज्यादा स्टेबल है, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। हमको याद हो गई है, हमको ये ज्यादा ज्ञान अपना समाने की जरूरत नहीं है इधर उधर, ठीक है। हम इतनी सी बात में ही समझ गए हैं कि जहां ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये रूल नंबर 2 था, ठीक है। रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ऐसे लिख लो, नेगेटिव चार्ज on more electronegative species, negative charge on more electronegative species is more stable. सही, I repeat, negative charge on more electronegativity or more electronegative species is more stable and vice versa लिख देता हूं, ठीक है। या फिर पूरा ही लिख देते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज लेस स्टेबल, ठीक है। वैसे वाइस वर्सा लिखता तो आधी जनता को समझ में आ पाता, क्योंकि आधे लोगों की अंग्रेजी मेरे जैसी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, CH2 मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटे पहले, ठीक है। ये माइनस है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहाव किस तरफ होगा, कॉन्जुगेशन नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ बहाव चलता है इलेक्ट्रॉन्स का। इतने काम तो हम पढ़ पढ़ के सीख ही चुके हैं सर। O पे जाएगा माइनस और H आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर B में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी है। और सर आपने जो अभी रूल बताया ना, आप उसको फॉलो करते हुए हमें समझाओ कि A ज्यादा स्टेबल है या B। आपको क्या लगता है बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन के कार्बन? ऑक्सीजन। तो जिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल है, जिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ बी ज्यादा स्टेबल या ए ज्यादा स्टेबल? बी। ठीक है। इसको सोचने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही यार, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना चाहता है। उस पे माइनस है तो यार अच्छी बात है, जो काम जो करना चाहता है उसको वो मिल जाए करने को, तो यार वो तो हमेशा खुश ही रहेगा ना, सही है। तो ये वाला कंसेप्ट इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, इसका उल्टा सोच सकते हैं, बस अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो, ठीक है। अब लास्ट में सेम, ये चौथा रूल है, बस इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। सेम चार्जेस
में सेपरेशन ज्यादा होने चाहिए। हिंदी लिख दो सर पे, ठीक है, अंग्रेजी खराब है, हिंदी लिख दी, ठीक है। अब देखो, सेम चार्जेस में सेपरेशन ज्यादा होने चाहिए या ऑपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए, ठीक है, एंड वाइस वर्सा में काम चल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है यार, आप इस लाइन को मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पड़ोस में है, पास में है, तो उनमें रिपल्शन होगा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास में है तो रिपल्शन होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव पास में है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पास में है तो अट्रैक्शन होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर अट्रैक्शन है, अगर प्लस माइनस पास है तो अच्छी बात है, अगर प्लस प्लस पास है तो गलत बात है, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। क्या सिंपल सा रूल आपको समझ में आया? ये लो, अब आप मुझे बताना, अगर आपको ये मेरी बात बहुत सिंपल भाषा में बताई है मैंने आपको रूल, इससे ज्यादा सिंपल भाषा में ना तो आपको कोई बता सकता है और ना ही मैं बता सकता हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं करेगा आपके लिए टॉपिक। ये लो, ये लो, ये लो, आप मुझे बस देख के बता दो, दोनों के दोनों सेम सेम से लग रहे हैं सर, दोनों के दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर किसी को ये डाउट है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, तो उसके लिए मैं एरो बना देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरो का खेल है। ब्यूटीफुल सा एरो बना दो और आपको सब अचानक ही दिखने लग जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब आपको मैं कहता हूँ ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है, आप मुझे बता दो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सर बी। सर बी वाला। बी वाला यार, बी वाला बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, क्योंकि सर ने बताया अगर ऑपोजिट चार्ज है पास है तो अच्छी बात है, अगर सेम चार्ज है दूर है तो अच्छी बात है, सेम चार्ज है पास है तो बुरी बात है। अब ये बुरी बात और अच्छी बात वी कैन रिलेटेड विद स्टेबिलिटी, राइट? तो बस ये 4 रूल थे आपके जिंदगी के, और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ धड़ाधड़, और आपने मुझे उसके आंसर बताने हैं, ठीक है? अब आप भी सर मेरे एक बार साथ पहले पहले वाला पेज क्वेश्चन, दिखा दो। पहले वाला पेज दिखा दें। चलो मैं पहले वाला पेज दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने आप ले लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। मैं तुरंत क्लास खत्म होने के बाद ये आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और एक गलती कर बैठे हैं हम लोग, वो गलती ये कर बैठे हैं हम लोग कि हमने अपने रेजोनेंस के टॉपिक के अंदर जो पीडीएफ हमने पहले बनाई थी उसके अंदर काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे छोड़ो। ऑर्गेनिक 2 करके पीडीएफ बना दूंगा मैं, ठीक है? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ से अलग पीडीएफ में काम हो गया, कोई नहीं। देखो, चलो दोबारा से रूल सुन लो। पहला रूल है कि भाई अगर न्यूट्रल है और चार्ज है तो न्यूट्रल पे जाएंगे, और सबसे पहले यही चेक करेंगे, क्योंकि ये रूल नंबर 1 बताया सर ने। सर ने दूसरा रूल बताया कि भाई यार कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। अच्छा, कंप्लीट ऑक्टेट में हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ऑक्टेट का मतलब होता है कि जैसे देखो, मैं ये बात आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन पे अभी जब पाई बॉन्ड कम थे तो 3 बॉन्ड थे, एक कम था, मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। पहचान पा रहे हो? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोलो यार, 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 कैसे होते हैं सर? नहीं हो सकते। दूसरी साइड देख, दूसरी साइड देख, इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, ये लोन पेयर तो है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट पूरा है। तो मैंने आपको ये सब कम्प्लेक्सिटी में घुसाया नहीं, मैंने सीधा बता दिया जहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे आप उसको चूज कर लेना, तो आपके लिए बहुत सिंपल होगी ये वाली बात। अब आपको तीसरी बात बतानी थी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, सॉरी। चौथी बात बतानी थी, सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन जो है वो किस हिसाब से होनी चाहिए। सेम सेम है तो सेपरेट ज्यादा होनी चाहिए, ऑपोजिट है तो पास पास होने चाहिए। अब आप क्वेश्चन कॉपी करो, ये लो, मेरे साथ कुछ क्वेश्चन बना लो, फिर हम इसमें स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, या फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देंगे थोड़ी सी, नेक्स्ट पेज पे बना दे क्वेश्चंस, अभी नोट करवा दूंगा, ठीक है, घबराना नहीं। चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आ जाओ। छोड़ो, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपने जितने बना लिए बना लिए। अब एक बार आपको पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप पेन चलाएंगे, अगर आप अपनी कलम चलाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सभी लोग। यस अभिषेक, सर। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, और वो 4 रूल जो आपने कॉपी में लिखे हैं उसे लेके बैठ जाना बस। सबसे पहला रूल देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये टॉपिक चल रहा है, ये आपस में क्या है, ये आपस में लगभग ये आपस में क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हैं, और पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एक काम करो, पहले क्वेश्चन को हटा दो, साफ कर दो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं बनाया मैंने, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये कैसे बना सकते थे हम, एक सेकेंड देखो बस, तो इस पे मैं, यस चलो आ जाओ, ये लो, ये लगा दो, बीच में ओ लगा देना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं आपस में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, और ये ऐसा होगा तो ये बनेगा, ठीक है। अब आपको वो वाला टॉपिक नहीं करना, मैंने कहा यार मेरे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहला रूल, जो चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल है, तो यार दोनों पे मुझे प्लस और प्लस दिख रहा है, क्या आप सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस बोलो सर। यार, यस सर। दिख रहा है। दूसरा, मैंने आपको ये रूल बताया था कि यार अगर किसी के पास पाई बॉन्ड ज्यादा है और एक के पास पाई बॉन्ड कम है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? जिसके पास पाई बॉन्ड मोर पाई ज्यादा। बॉन्ड। ज्यादा है, 2 पाई, जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है। तो आप देखो कि पहले वाले के अंदर तो कोई पाई बॉन्ड नहीं था, और दूसरे वाले के अंदर पाई बॉन्ड था, इसलिए सेकंड इज ग्रेटर देन पहला हो गया। क्या सभी का पहला क्वेश्चन दूसरे रूल के हिसाब से हो गया? यस सर। यस सर। सर। अगर सर पहला वाला अगर देखा जाए तो उसमें भी पाई बॉन्ड आ सकता है, अगर लोन पेयर को वहां भेजे तो। ओए मेरे मुन्ने भाई, मेरे सुन मेरी बात यार, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो हैं। ओ मेरे भाई यार, इसको यहाँ भेजेगा तो यही तो बनेगा। अरे टॉपिक में नहीं आया, तू अभी पीछे रह गया। सुन मेरे भाई, हेलो, कौन था ये? कौन था हमारा भाई? आयुष के हर्ष था? नहीं सर, हर्ष। हाँ हर्ष था। हर्ष यार सुन मेरी बात, देख ध्यान से सुन। सबसे पहली बात, ये सारे के सारे जो भी बने हुए हैं ना, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो टॉपिक ये नहीं चल रहा कि इससे ये बन सकता था, ठीक है। टॉपिक ये चल रहा है कि अगर ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वी हैव टू मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट आउट ऑफ ऑल दो स्ट्रक्चर्स कोई तो ज्यादा स्टेबल होगा, कोई तो हिसाब होगा, कोई तो पैरामीटर होंगे जिसके बेसिस पे मैं बोलूंगा यार ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ ज्यादा है, ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, सुन मेरी बात, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वो निकालने के लिए हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। क्या टॉपिक क्लियर हुआ सब लोगों को? क्या कर रहे हैं बोलो। यस सर, हो गया। बोल बच्चे। यस यस सर। ठीक है, किसी को ना पता है, किसी भी टाइप का डाउट हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, प्लीज क्लियर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कोई और भी हो इनमें से जिन्हें यही ना पता चले कि टॉपिक चल क्या रहा है, क्योंकि ये इनमें दिमाग लगना है, ठीक है। जिसमें दिमाग लगना है वो कई बार घूम जाता है बंदा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, मैं सबको आराम से बताऊंगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में हर्ष यार एक बात बता, जब अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है, और आई थिंक सभी को ये बात पता है। तो ये लोन पेयर जब इधर जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही तो बनेगा। पर क्वेश्चन ये नहीं है, Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि यार ये स्ट्रक्चर अगर ए है, या 1 2 डाल देते हैं, ये स्ट्रक्चर अगर 1 है और ये 2 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला रूल देखा सर हमने, पहला रूल तो अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों पे प्लस प्लस हमको दिख रहे हैं। सर दूसरे रूल से ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सर सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, पाई बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू 1। क्या आपको ये बात समझ रही है, समझ में आ रही है? मोर पाई
Yes. रूल नंबर 2 से बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि सिंपल कर दिया गया है। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर 1 कहूं और इसको स्ट्रक्चर 2 कहूं, ठीक है, अब आप कहो कि ये बने कैसे हैं, तो उसका जवाब है अगर ये इधर जाए और ये इधर जाए तो दूसरा बन जाए। बट मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा, तो इसका जवाब आपको कंफ्यूज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों की एनर्जी बराबर है तो 1 और 2 बिल्कुल सेम ही है बेटा। क्यों? क्योंकि ये दिखने में ही सर एक जैसे हैं, एग्जैक्टली तो सेम है ये दिखने में, इसमें कोई फर्क नहीं है। सर पहले वाले में भी O पे माइनस है, दूसरे वाले में भी O पे माइनस है, तो आपके सारे पैरामीटर जो हैं कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि सर दोनों जब सेम ही दिख रहे हैं तो सेम ही होंगे ना। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ में आई आपको? आगे 1 Yes, is sir. equal to 2 वाली, ओए बोलो यार। यस Yes, sir. यस, ठीक है। अब सुनो आगे, सुनो आगे, देखो फोर्थ वाला देखो, सुनो मेरी बात। अब आप मुझसे ये कहो कि सर ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा इसमें। क्या हो गया बेटा, इसको 1 2 3 डाल देता हूँ पहले मैं, अगर आपने आंसर देना है तो। देखो आप अपना आंसर सर, अपनी कॉपी में 1 लगा के ज्यादा रखो। स्टेबल है। आप अपना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, रीजन पूछूंगा। चलो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है। और क्यों है ये, कौन से रूल के हिसाब से? 1 2 3 4 में First rule. One First के rule. हिसाब फर्स्ट वाले रूल से। फर्स्ट वाले रूल से। चलो 1 तो आपने लगा दिया, तो कंपटीशन बचा सेकंड और थर्ड के अंदर। सर सेकंड और थर्ड के अंदर आप कौन सा रूल लगाओगे? सर नंबर ऑफ 5 ऑन वाला Second सेकंड rule. रूल। 5 on। Third rule. बिल्कुल सर, बिल्कुल third ज्यादा बिल्कुल, stable होगा। बिल्कुल, सर थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड हाँ। ज्यादा स्टेबल होगा पाई के हिसाब से, क्योंकि सर चार्ज सेपरेशन वाला रूल पहले नहीं लगाना, पहले पाई वाला लगाना था, पहले चार्ज सेपरेशन वाला नहीं लगाना था। अगर पहले वो लगा देते तो गलत हुआ बेटर था। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ। 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले तो मुझे लगता है अब सबको क्लियर ही है कि 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, First. कि Yes, उसमें sir. कोई यस चार्ज। सर। अब आप ये बताओ कि अब कौन आएगा भाई, हमारा कौन आएगा पहले ये बताओ। सेकंड। थर्ड आएगा। Third. थर्ड सॉरी थर्ड। थर्ड आएगा। थर्ड वाला क्यों आएगा पहले ये बताओ। सर क्योंकि उसमें Number of 5 pi on है। bonds. नंबर ऑफ 5 bonds। एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो बेटे तुम। अब आ जाओ, जो 2 बच्चे हैं उसके अंदर बताओ। सेकंड। सेकंड एग्जैक्टली, रूल नंबर सर सेकंड। रूल नंबर थर्ड। थर्ड। थर्ड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। तो आप More देख stable। सकते हो क्लियरली, सेकंड के अंदर ऑक्सीजन पे माइनस है, इसका मतलब सेकंड बीच में आएगा और फिर लास्ट में फोर्थ आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? बोलो यार। यस सर। ये सिंपल चीजें हैं नहीं, पर ये सिंपल चीजें आप अपने लिए बना सकते हो, राइट। अब आपको, मुझे नहीं लगता 1 और 2 में कुछ समझाने की बिल्कुल भी जरूरत है। 1 is more stable than 2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अब मैं 7th क्वेश्चन देता हूँ। और 7th क्वेश्चन सबने देखा है, राइट। आपने देखा है फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबने देखे हैं ना? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा जी बोलिए। सर फिफ्थ बता दोगे सर दोबारा? एक बार 5th बता दें, दोबारा बता देते हैं बेटा। और क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी वैसे टॉपिक पे, ठीक है। कि किसने पूछा मुझसे? आदित्य ने। ठीक है आदित्य, अभी और क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, और क्वेश्चन करा देते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ फिनॉल के। आई होप सबने बना रखे हैं यार, मैंने सबको करवा रखे हैं। तो कैसे बनेगी, थोड़ा सा जल्दी में हूं तो फिर इसीलिए फटाफट बना दे रहा हूं, ठीक है। ये उल्टा बनाएंगे। लोन पेयर मैं कभी नहीं भी दिखाता तो आपको मान के चलना चाहिए कि अब यहाँ होते हैं, इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैं बाकी के क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस पेज पे जितने आ रहे हैं, आप तब तक इसका आंसर लगा लो, ठीक है। और मुझे बताना मत, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तब वी विल डिस्कस, राइट। मैं बाकी क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक।
चले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टडी करते हैं। बताओगे एक बार? सब लोग आ जाओ, सब लोग छोड़ दो, पेन छोड़ दो, मैं नोट्स भेजूंगा ना आपको, सबको आराम से बनाते रहना, मेरे साथ डिस्कस कर लो पहले, क्योंकि जितना ज्यादा मेरे साथ डिस्कस करोगे उतना ज्यादा बेटर है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्ट्रक्चर नंबर 1 पे कोई चार्ज नहीं है और 5th पे कोई चार्ज नहीं है और बिल्कुल आइडेंटिकल है, शक्ल ही सेम है इनकी। तो 1 यस सर, बिल्कुल सही। Yes, sir. और 5th सबसे ज्यादा स्टेबल है और बराबर है। इस तरीके के भी आपको ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू और ये मतलब जिस तरीके का ऑप्शन मैं बनाऊंगा उसमें शफलिंग करके ऑप्शन आ सकते हैं। सर अब ये बताओ कि बचा हुआ 2, 3 और 4, सर अब हमें ये लग रहा है कि ये जो सेकंड वाले की फोटो है, चौदह स्टेबल है। सेकंड और सर सेकंड और फोर्थ सेम फोर्थ है, वाले उसके की बाद फोटो थर्ड है। लास्ट। एग्जैक्टली, सेकंड और फोर्थ तो सेम है और थर्ड, यानी कि अगर मैं सेकंड और तो थर्ड second को और fourth। कंपेयर करूं तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि उसमें प्लस माइनस पास पास है। अरे बोलो यार। यस सर। और लास्ट में कौन सा आएगा? यस सर। आदित्य क्लियर है बेटा? तेरे को डाउट आ रहा था? यस 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 सर। यस। आ जाओ अगला देखो। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक क्या होता है उसपे? लोन पेयर। तो ये आप Lone pair। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे किसी तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की शफलिंग वफलिंग करके ये बनाए होंगे। जैसे क्लियरली मैं आपको दिखाता हूं, अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो अगले वाला बन जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा सही है? तो समझ यस सर, पा रहे हो सर ये वाला ऐसे? ऑर्डर में है, जैसे मर्जी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आप अच्छा है, ये आंसर बता रहे हो, ठीक है। ऑर्डर में है। यस सर। फर्स्ट है, Yes, sir. ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट वाला तो सर ज्यादा है क्योंकि चार्ज नहीं है। और सेकंड वाले का बताओ? पाई बॉन्ड सेम है, दूसरे रूल का कुछ लेना देना है नहीं। तीसरे रूल पे आएंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इज Yes, मोर sir। इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो नाइट्रोजन पे माइनस है और यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, उस रूल के हिसाब से ये। कोई मुझे 9th क्वेश्चन बता सकता है? देखो कितना ड्रामना सा लग रहा सर है। सेकंड स्टेबल है, सेकंड वाला मोस्ट Exactly। स्टेबल है। Second ज्यादा stable है Exactly। sir. Second More ज्यादा number of pi stable है, bonds. sir। बिल्कुल, देखो अगर किसी को ये डाउट है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कैसे है तो उसको क्लियर करवा देता हूँ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो फिर आपको ऐसी ऐसी सी फोटो नजर आएगी जैसे दूसरे पे आ रही है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग तो है, पर ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो यार मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख गए ना सर, खत्म करो कहानी। पर पहला रूल मैंने पहले चेक कर लिया था, मुझे दोनों पे प्लस प्लस चार्ज नजर आ रहा था। पहला रूल मैंने पहले देखा, फिर मैंने दूसरा देखा। यूं नहीं कि मेरे को दूसरा दिख गया तो मैंने आंसर दे दिया। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर ये गलती करते हो तो दिक्कत है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग अपना आंसर लगा लो, फिर हम लोग मिलके डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। आप अभी सिर्फ आंसर लगाओ, ठीक है। आप क्वेश्चन भी कॉपी मत करो क्योंकि आप आराम से नोट्स बनाना, सही है। आप, मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है? 10। आप क्वेश्चन 10 का आंसर ही सोचना बस, ठीक है, ताकि मेरे साथ डिस्कस जब करो तो अच्छे से हो पाए वो बात। तब तक मैं बाकी क्वेश्चंस लिखता हूँ। कोई भी नोट मत करना, नोट्स मिल जाएंगे।
आ जाओ भाई सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूरे कर दिए मैंने। आई होप आप लोग बताया हुआ काम कर रहे होंगे एंड आई होप आपने कुछ ना कुछ खुद के दिमाग से ऑप्शन जरूर लगाए होंगे, ठीक है। नहीं Yes, लगाए sir. हैं तो बिल्कुल सुन लो, लिखो मत, लिखना मत, ठीक है। आ जाओ देखो। चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे क्लियरली विजिबल है ऊपर वाले 10th क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? First. One. सर फर्स्ट वाला। So first, second, third, fourth equal. First, second, third, fourth. So first, second, third, fourth. सेकंड Yes, थर्ड sir, फोर्थ first, आ गया second, third, मेरे। fourth. चलो चलो टिक जाओ टिक जाओ। फर्स्ट के बाद सेकंड तो आपको इसलिए नजर आ रहा है। अच्छा सेकंड और फोर्थ में मुझे, अच्छा भाई साहब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओए होए। Sir, first, हाँ Sir, sir, second first, and third fourth, same है, second, sir. third. Fourth, third. फोर्थ और थर्ड Sir, भाई ये- साहब ये ऑर्डर लगाया जिसने वो सही है। मैं एक बार अब एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले आप सेकंड और थर्ड में अगर कंपेयर करोगे तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और फोर्थ और थर्ड में कंपेयर करोगे तो भी फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है और थर्ड वाले में जो है वो डबल बॉन्ड है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाले कंसेप्ट पे खेल गए। अब तो हमें कंपैरिजन sir- करना है सेकंड और फोर्थ में। हाँ बोल बेटा, बोल बोल बेटा। सर सेकंड और फोर्थ में तो फोर्थ में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है। फोर्थ में और सेकंड में, फोर्थ यस में सर, फोर्थ पे लाना चाहिए सर। सर 1 4 2 3 होना चाहिए। यार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, देख इधर देख। ज्यादा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सुन तो सही नाइट्रोजन मेरी बात। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। नहीं सुन तो सही बेटा, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यार फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फर्स्ट। सेकंड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन पीछे आता है उसके। ये बात मानता है? अब यहाँ पे यस सर। इस ऑक्सीजन पे देख, कॉन्सेप्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा कौन सा होता है उस पे नजर जानी चाहिए हमारी, सही है। तो मेरी ऑक्सीजन पे नजर जा रही है। अब मैं अगर सेकंड और फोर्थ को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है बेटा कि सेकंड के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सो दिस इज मोर गुड, दिस इज मोर स्टेबल, राइट, एज कंपेयर टू फोर्थ। तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलो, सिंपल सरल भाषा में नो बताएं। सर। वहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, गलत बात है। वहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सही बात है, मजेदार। फिर फोर्थ और फिर थर्ड, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको ये सारी कहानी क्लियर होगी? बोलो। Yes, sir. आप लोग घर पे ये भी सोच सकते हो बैठ के कि सर ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे। तो आप एक दूसरे से तीसरा चौथा बना के देख सकते हो, मतलब एरो एरो खेल सकते हो, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट बना दिए, पर आप ट्राई मार सकते हो कि एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होगी। ऑल्दो क्वेश्चन सिर्फ ये चल रहा है कि अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। तो मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि फर्स्ट और And fifth फिफ्थ, और equal. फिफ्थ First इन्हें and तो भूल fifth जाओ, is equal. इन्हें तो भूल जाओ, ये ना 2 and 4th Second and fourth, and then Second third. and Third. fourth and third. सेकंड एंड फोर्थ और उसके बाद थर्ड, बिल्कुल सही। थर्ड। किसी को डाउट है क्या इसमें? फिर मैं समझा No, देता sir. हूँ। Sir, चार्ज सेपरेशन नहीं, वाला है No, इसमें, sir. राइट, ठीक है। तो इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए सभी लोग। Sir, first वाला ज्यादा stable होगा. Sir, first ज्यादा stable है. फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। रूल कौन सा है ये वाला? रूल किससे Sir, देखा? fourth वाला. फोर्थ वाले रूल से देखा, क्योंकि Fourth सर rule. यहाँ पे प्लस और प्लस जो है वो एक साथ चिपक रहे हैं। देखो भाई, ऐसा है कि पहले प्लस प्लस पे नजर जाके आप आंसर नहीं लगाओगे, फिर भी मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यही गलती होती है, ठीक है। सारे रूल चेक कर लिए, चार्ज नहीं है। दूसरा रूल देख लिया हम लोगों ने, पाई बॉन्ड बराबर है। तीसरा देख लिया, नेगेटिव नेगेटिव है नहीं, दोनों ही पॉजिटिव है। अब चार्ज सेपरेशन देख रहे हैं, जहां प्लस प्लस पास है वहां रिपल्शन ज्यादा होगी, जहां रिपल्शन ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी। तो फर्स्ट वाला इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ऐसे ही आपको देखना है, चाहे आपके 3 4 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट आपको लगाने सारे हैं, ठीक है ना। जब सारे लगाओगे तो फटाफट 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 सब याद भी हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल? अब एक ही उत्तर आएगा। अब आपको स्टेबिलिटी Third. ऑर्डर नहीं बताना है। So third. Third. चलो थर्ड आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि सब में चार्जेस हैं, सब में जो है वो यार एक बात बताओ। अच्छा लीस्ट स्टेबल पूछा है, ठीक है। बेटे सुनो मेरी बात, थर्ड तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, आपसे तो लीस्ट पूछा है,
यस सर, उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है पाई third बॉन्ड वाले ज्यादा में। है, ये तो हटा दो। अरे भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। अरे आपसे तो लीस्ट टेबल पूछा है, सबसे कम, आपने तो सबसे ज्यादा बता दिया। थर्ड वाले में तो पाई बॉन्ड 2 हैं और वहां पे तो है ही नहीं, वहां पे तो एक एक ही है। क्या आपको बात समझ में आई जिन्होंने थर्ड आंसर दिया था? अब बचते हैं Yes, फर्स्ट और sir. सेकंड। फर्स्ट अब होगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बचते हैं। ये फर्स्ट होगा तो होगा क्यों, ये बताओ। देखो आप लास्ट रूल तक देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस पे स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है ये। फर्स्ट और सेकंड सर इक्वल है। यार ओए, फर्स्ट और सेकंड इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि देख यार उधर प्लस माइनस कोने पे है और उधर प्लस माइनस बीच में है। क्यों भाई इक्वल कैसे है विनय? इक्वल तो नहीं, इक्वल तो नहीं है। ठीक है सुनो मेरी बात सुनो, ये इसमें ना थोड़ा सा एक स्टेप और आपको दिमाग लगाना है। देखो मैंने ना सारे रूल नाप दिए अपनी कॉपी में देख के। मैंने सबसे पहला रूल देखा सर कोवेलेंट होने चाहिए, फिर मैंने दूसरा रूल देखा सर चार्जेस जो है वो पाई बॉन्ड तो दोनों में बराबर है, तीसरा देखा सर सारा कुछ सही है, सारा कुछ बराबर ही है, ठीक है, तो प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन तक भी देख ली, वो भी बराबर है। सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन तो यार बराबर है ना, प्लस के पास ही तो माइनस पड़ा हुआ है और पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे। अब क्या करें सर, अब आप थोड़ा और दिमाग चलाओ। सर इसमें ना नेगेटिव चार्ज सी एच पे है, वो ज्यादा Exactly. इलेक्ट्रोनेगेटिव है। गलत sp करेक्टर की जवाब, वजह गलत से। जवाब, गलत जवाब बेटे। सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ कार्बन प्लस है sp2 है, ये कार्बन माइनस sp3, वो वाला सीन नहीं है। जिस कार्बन पे प्लस है वो भी sp2 है, जिस कार्बन पे माइनस है वो sp3 है। ऐसा सर लेफ्ट राइट पहले वाले साइड में बराबर है। रेजोनेंस नहीं हो रही। थम जाओ थम जाओ। सर इसमें अबे इंडक्टिव इफेक्ट का रेजोनेंस, कुछ अरे देखेंगे। रेजोनेंस, ओ मेरे भाई आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही है, ठीक है, हो नहीं रही। रेजोनेंस होना ना होना क्वेश्चन नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपस में एग्जिस्ट करते हैं। ये है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है। मेरी बात सुनो, देखो आप ये देखो, क्या आपको ये नेगेटिव चार्ज का मतलब पता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? कहीं नेगेटिव चार्ज है Yes, sir. उसके सिर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है, मालूम है ना आपको? अब आप एक बात बताओ, ये लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास हो गई वो आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन, और रिपल्शन से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अरे यार आप एक बात बताओ, आप किस बेसिस पे कहते हो कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास होने पे रिपल्शन होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टकराती है और दूर हो जाती है। अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और लोन पेयर का मतलब भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर पास है तो क्या होने वाली है? रिपल्शन। पर ये वाली बात सबसे लास्ट में देखनी है, जब सारे रूल आपके सेम नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब योर आंसर वाज सेकंड सर फर्स्ट पार्ट। टेबल है। अबे फर्स्ट टेबल है ओए सबसे ज्यादा थर्ड था, ठीक है। क्वेश्चन पे ही रहो, ठीक है। क्वेश्चन ये था, हमें सिर्फ ये बताना था कि लीस्ट टेबल कौन सा है, सबसे बेकार कौन सा है। तो सबसे बेकार था हमारे हिसाब से सेकंड। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? अनस्टेबल ड्यू टू लोन पेयर, लोन आगे पेयर। सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, लोन पेयर, Yes, sir. रिपल्शन, ठीक है। अब मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड के थोड़े से रूल पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपके लिए 2-4 नए रूल। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार 12th वाला बता दो, समझ नहीं आएगा। 12th वाला बता दें? 12th वाले के 10th अंदर तो वाला, बेटा 10th 10th वाला 10। यस सर। देख 10 में कौन से पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है? देख 1 तो सबसे आगे लगेगा, वो तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। हाँ यस सर। कंफ्यूजन बता कौन से पार्ट में है? थर्ड वाले में, थर्ड वाले में। देख थर्ड वाला हाँ जो है वो सबसे, थर्ड वाले में, सेकंड और थर्ड के बीच में। सेकंड और थर्ड में ज्यादा स्टेबल सेकंड है बेटे। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ज्यादा पाई बॉन्ड, सेकंड रूल। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और कुछ दिक्कत? हो गया बात। हो गया राइट। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। नए रूल, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड के रूल। ये आसान है अब आपके लिए, अब आपको ये बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। बस 5 मिनट बैठना, ठीक है, क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट होगी, राइट। सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग अगर ज्यादा है, ठीक है, और या फिर ऐसे कह लो कि लार्ज साइज कॉन्जुगेशन is more stable,
मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको साइज ही डिफरेंट आ जाए, मतलब अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ना हो और डिफरेंट डिफरेंट की मॉलिक्यूल ही अलग हो जाए। देखो ना, मतलब जैसे जैसे एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि यार ये देखो इसमें और अब आप इसमें अगर कंपेयर करोगे तो आप ये देख सकते हो कि ये दोनों हैं ही अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, more the number of resonating structures, more will be the stability, more will be the stability। मतलब ये भी अलग कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा कि यार आप देख पा रहे हो ना यार, यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन है। देखो ना यार, जहां ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी वहां ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको मालूम है ना, देखो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि पहले अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये बना लो, फिर नेगेटिव इधर जाए ये बना लो, ज्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे एक ही बन पाएगा। आप ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना, पहले वाले के ज्यादा आएंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा कॉन्जुगेशन है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? पहले ये बताओ, बोलो। यस सर। आ जाओ दूसरा Yes, रूल। sir. दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल, अगर क्लोज्ड कॉन्जुगेशन है और एक जगह ओपन कॉन्जुगेशन है तो जहां क्लोज्ड कंजुगेशन होगी वहां ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इस पे मैं पूरा 1 घंटा लगाऊंगा, ठीक है, बाद में। अभी फिलहाल केवल एक एग्जांपल से आपको एक रूल याद करवा रहा हूँ, राइट। देखो वहां भी कॉन्जुगेशन 3 पाई बॉन्ड में थी और यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड में, ठीक है, पर क्लोज्ड कौन सा है? क्लोज्ड है बेंजीन, तो बेंजीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि क्लोज्ड कॉन्जुगेशन है। इसको एरोमेटिक भी कहते हैं और एरोमेटिसिटी पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर दूंगा, हो सकता है 1 1.5 2 क्लास भी लग जाए, ठीक है, पर फिर ये करेंगे बाद में। बट अभी के लिए सिंपल है, आपको बस ये रूल याद रखने हैं कि यार क्लोज्ड में अगर उतनी बराबर की कंजुगेशन है तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ओपन। सर अभी पूरा टॉपिक बाद में बताएंगे, बस अभी हमको ये रूल याद रखना है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 था। अगर मैं रूल नंबर 3 की बात करूंगा, ये आप पहले ही कर चुके हो कि अगर मैं लीनियर कॉन्जुगेशन की बात करूंगा, लीनियर कॉन्जुगेशन सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन से। ये बात मैं लास्ट क्लास में जिसको पढ़ाई है लास्ट क्लास उसको बता चुका हूँ। ऑनलाइन वालों का 1 क्लास का सिस्टम पीछे चल रहा है, ठीक है, तो उनके लिए ये वाली बात अब समझ में आएगी उन्हें थोड़ी सी। देखो बेटा, लीनियर कंजुगेशन होती है जहां पे बहाव इलेक्ट्रॉन्स का एक ही तरफ हो, और क्रॉस कंजुगेशन होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन का बहाव दोनों तरफ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंजुगेशन जब करूंगा तो एक ही तरफ को इलेक्ट्रॉन चलाऊंगा, बहाव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक ही तरफ है। बट आप दूसरे वाले को देखो, यार ये इधर जाके इधर भी जा सकता है, और सर यहाँ जाना चाहता तो ये इधर जाके इधर भी जा सकता है। तो यार आपको पता ही है ना, एक इंसान एक ही काम अगर अच्छे से करता रहे तो वो थोड़ा ज्यादा उसमें प्रो हो जाता है एज कम्पेयर टू, इन जनरल ऐसा कहा जाता है। अगर एक काम 2 4 5 6 काम एक साथ कर रहा है तो फिर वो जो है वो रह जाता है बेचारा, कहीं का नहीं रहता, ठीक है, ऐसा होता है इन जनरल। तो अब ये कहानी है कि इसको कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन, जहाँ पे दोनों तरफ को यानी कि कंजुगेशन पॉसिबल हो। अगर एक तरफ को कंजुगेशन है, एक तरफ बहाव चल रहा है, तो वो वाली बात ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दूसरी से। ये कहानी आप सब मेरे साथ पहले कर चुके हो, क्या आपको क्लियर हो रही है ये बात? बोलो यार। यस सर। Yes, sir. हो रही है Yes, sir. कहानी क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन तो थे और क्वेश्चन तो और भी सर हैं, ठीक है, बट मैं एक बात और, हाँ बेटा बोलो। सर मेरी ना ट्यूशन है 8 बजे। तेरी ट्यूशन है 8 बजे? और किसी की ट्यूशन है क्या 8 बजे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तू एग्जिट मार ले बेटा। बट ये ना, मैं लास्ट के 5-10 मिनट की वीडियो देख लियो, एक लास्ट रूल रह गया, फटाफट से लास्ट रूल समझा रहा हूँ मैं बस, ठीक है, मेरे को 7-8 मिनट लगेंगे उसके लिए, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद फटाफट से एक लास्ट टॉपिक रह गया, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, वो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का बेंजेनोइड सिस्टम के लिए। बेंजेनोइड सिस्टम के लिए ये रूल आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। बेंजेनोइड सिस्टम के लिए, बेंजेनोइड सिस्टम को बताने के लिए फ्राइज रूल लगेगा। फ्राइज रूल,
फ्राइज जो आप लोग खाते हैं, ये वो वाला फ्राइज नहीं है, फ्राइज जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना। तो अब ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 कह रहे हो, रूल 1, मोर विल बी द बेंजेनोइड rings in resonating structure, in resonating structure more will be the stability। आप सिर्फ याद रखो, लिखना मत, अभी याद समझने की कोशिश करना। more will be the stability, हिंदी में अनुवाद कर देता हूं पहली लाइन का। जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग आपको स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखेंगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। बेंजीन पहचानना बस आना चाहिए इन रूल्स के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला रूल, रूल नंबर 2, टू सेपरेटेड बेंजीनोइड रिंग आर मोर स्टेबल in comparison to two fused ring। ये मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। वो ये कहना चाह रहा है कि जो दो बेंजीन रिंग अलग अलग होंगी और जो दो बेंजीन रिंग फ्यूज होंगी, एक दूसरे में घुसी हुई होंगी, ठीक है, और सेपरेशन मतलब थोड़ा सा आपको अलग से दिखेंगी, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगी। तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड वाली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू वो जो घुसा हुआ है बीच के अंदर, ठीक है ना। तो अब तीसरा रूल, आपको नोट्स भेज दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मोर will be the separation, more will be the separation in बेंजीनोइड रिंग। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा दो बेंजीन रिंग के बीच में, more will be the stability। अब ये मुझे आपको सारे के सारे एग्जाम्पल दे दे के समझाने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, कोई भी बच्चा प्लीज 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 मत लिखना, वरना नहीं आ रहा आपको समझ में, ठीक है। इधर देखो, ये देखो, ये पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। रूल नंबर 1 लगेगा इसके अंदर। रूल नंबर 1 कहता है जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब आपको देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर 1 में और स्ट्रक्चर 2 में, क्या स्ट्रक्चर 1 में आपको एक बेंजीन रिंग दिख रही है पूरी बनती हुई? तो बोलो यार। यस सर। अब आप देखो, यहाँ तो नहीं है, उसके लेफ्ट साइड पे तो नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में तो 3 पाई बॉन्ड होते। अब आप दूसरी साइड पे देखो, सेकेंड साइड पे देखो यार, क्या सेकेंड साइड पे राइट वाला बेंजीन रिंग दिख गया आपको? यस सर। अब आप ये देखो कि क्या ये बॉन्ड कॉमन नहीं है, ये वाला ग्रीन वाला बॉन्ड। अरे ग्रीन वाले बॉन्ड को चाहे देखो ना, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, सही है। तो इसको चाहे इधर बना ले, इसको चाहे उधर बना ले, एक ही बात होती। कहने का मतलब ये ग्रीन वाला बॉन्ड भी बेंजीन ही बना रहा है दूसरे वाले कार्बन के अंदर, बट स्ट्रक्चर 1 में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। स्ट्रक्चर 1 में इनके बीच में कुछ भी नहीं था, पाई बॉन्ड तो था ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो बेंजीन पॉसिबल है, दो बेंजीन रिंग बनती नजर आ रही है और वहां पे एक ही बनती नजर आ रही है। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड वाला। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे तोते तो नहीं उड़ गए? यस सर। आ रही है कहानी समझ में? यार एक बात देखो, चाहे आप ये ग्रीन वाला बॉन्ड इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेजर से देखो, ये वाला बॉन्ड चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, रहेगा तो उन दो कार्बन के बीच में ना, तो है तो बेंजीन ही ना, तो वहां पे दो बेंजीन का सिस्टम है और दूसरी साइड पे एक ही था, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, ठीक है। घबराना मत कि ये कैसे बन रहे हैं, आपको बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डरना नहीं है, कंसेप्ट के साथ रहना है। जो बच्चा कंसेप्ट के साथ रहेगा उसका हो गया बेड़ा पार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन आप ही ने मुझे बताना है, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखो, कलाकारी घर पे बाद में करना। बताओ 1 वाला ज्यादा स्टेबल है या 2 वाला? 2 वाला।
सर Two. 2 वाला सर सेकंड सभी वाला को 2 दिख गया? 3 बेंजीन राइट, 3 बन रहे हैं कि सर यार ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड से भी बेंजीन ही बनता है। तो यहाँ पे 3 बेंजीन का सिस्टम दिख रहा है राइट साइड पे, और 3 बेंजीन का सिस्टम दिख रहा है, और दूसरी साइड पे 2 ही दिख रहा था, इसीलिए दूसरे वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सर, और रूल बताओ पहले। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, एक आपको एक आ जाइए, ठीक है, और सर? आपको एक आ जाइए। यस बेटा जी। सर ये एग्जाम्पल 2 दोबारा बता दो। एग्जाम्पल 2 दोबारा बताते हैं जी। आ जाओ कनन जी, इधर देखो बेटा, देख इधर देख, यहाँ पे ये वाला बेंजीन नहीं है फर्स्ट वाला, क्योंकि देख ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, बट यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। दिख गया? जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में देख, वहां पे पाई बॉन्ड था जहाँ पे पहले नहीं था। तो पहले वाला भी बेंजीन है। पहले वाला बेंजीन कैसे बन रहा है? ये लो और ये लो, राइट। दूसरे वाला बेंजीन कैसे बन रहा है? ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये ले बेटा। तीसरे वाला बेंजीन कैसे बन रहा है? ये ले बेटा, ये ले बेटा। दिख गया कनन? ज्यादा बेंजीन ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट। आगे बढ़े, आ जाओ फटाफट करते हैं फिर। ये देखो अगला एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखो। वाला सर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, जहां देखो ये फ्यूज्ड सिस्टम है। फ्यूज्ड सिस्टम का मतलब आपको समझ में आया? फ्यूज सिस्टम का मतलब है जुड़ा हुआ बिल्कुल, जिसमें 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़े, और थोड़ा सा अलग सेपरेशन वाला आपको दिख रहा होगा। तो जहां सेपरेशन है वहां खुशी खुशी राजी है। ठीक है, तो वो वाला ज्यादा स्टेबल है। सिंपल रूल था, क्लियर सा क्वेश्चन था। एक लास्ट एग्जाम्पल और आज का लास्ट एग्जाम्पल और। घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, बहुत आसान है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? सर सेकंड B. वाला, उसमें सेपरेशन ज्यादा है। उसमें सेपरेशन ज्यादा है। लास्ट रूल लिखवाया था आपको? यस लास्ट रूल में सेपरेशन वाली बात बताई थी। 2 बेंजीन पास हैं, 2 बेंजीन दूर हैं, ज्यादा सेपरेशन है। ठीक है, तो ये फ्राइज भाई के साथ आपने सारा का सारा टॉपिक पूरा समराइज करके इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आपको भेजूंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई मारना। तो आप अच्छी से अच्छी किताब से, मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल की किताब से, हिमांशु पांडे उठा लो, चाहे आप सोलोमन उठा लो, कोई भी आप किताब उठा लो, प्रदीप के तो आपको बच्चे क्वेश्चन लगेंगे अगर ऐसे आ गया तो। ठीक है, पर आपको उसके लिए 4 रूल और बाकी की बात की बताई हुई बातें याद रहनी चाहिए। आप पूरा टॉपिक आराम से एडवांस लेवल तक इसमें अब कर सकते हो। ठीक है, वो आज की क्लास समझ में आ गई होगी। बाय बाय, फिर मिलते हैं। अच्छा सुनो, ये ट्यूसडे वालों की क्लास ट्यूसडे नहीं होगी। जिसकी क्लास ट्यूसडे होती है, आई एम आउट ऑफ टाउन, ठीक है ना, उस दिन की छुट्टी है। एक एक्स्ट्रा क्लास का इंतजाम करेंगे। हाँ, ऑफलाइन जिसकी क्लास होती है नहीं होगी ट्यूसडे। ठीक है, अगर ऑनलाइन होनी हुई तो मैं मंडे रात को ही आपको बता दूंगा कि ट्यूसडे वाले सभी बच्चों की क्लास जो है वो है, वरना ट्यूसडे की छुट्टी है। सबके एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, मजे से एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा क्लास अपन बीच में लगा देंगे बाद में, ठीक है। पर मंडे वेडनेसडे वालों के लिए कोई मैसेज नहीं है, उनकी जब जिस टाइम पे जो क्लास होती है होगी, ठीक है। सिर्फ ट्यूसडे का है, ट्यूसडे वालों की क्लास नहीं होगी। तो सेक्टर 9 ओके सर। देख लेना। सर मेरे को कल से ऑनलाइन